मैं प्रभाकर चौरसिया आज बात करने आया हूं आप लोगों के बीच में ग्रेटर नेपाल। क्या है ग्रेटर नेपाल की विवादित बयान जो काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने आप लोगों को बताया है कि ग्रेटर नेपाल हमारा ऐसा था, हमारा इतिहास ये था। तो इसी इतिहास के बारे में हम आपको ये डिटेल से बताएंगे कि क्या है नेपाल का इतिहास और क्या था ग्रेटर नेपाल, और अखंड भारत क्या था उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ग्रेटर नेपाल तब हुआ करता था जब 4 मार्च 1816 से पहले जब सुगौली संधि नहीं हुआ था। आप इस बात को जान लीजिए कि सतयुग में नेपाल को सत्यवती कहा जाता था, त्रेता युग में तपोवन कहा गया और द्वापर युग में मुक्ति सोपान के नाम से जाना जाता था, और फिलहाल अभी के वर्तमान स्थिति में हम कलयुग में इसे नेपाल के नाम से जानते हैं। सन 1816 4 मार्च 1816 से पहले हमारा ये अखंड नेपाल था, जिसका कुमाऊं आज उत्तराखंड में पड़ता है वो हमारा था। गढ़वाल जो आज उत्तराखंड में है वो भी हमारा था। सतलज नदी के पश्चिमी भूभाग जो कांगड़ा के नाम से हम जानते थे, जो आज हिमाचल प्रदेश में है, वो भी हमारा था। दार्जिलिंग हमारा था, सिक्किम हमारा था, और ये दक्षिणी भाग सुगौली तक हमारा पूरा भूभाग हुआ करता था। तो ये कब आखिर ऐसे हो गया जो नेपाल से छूट गया? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम का जो अंग्रेजों का शासन चलता था, उसी समय में ये संधि हुआ था। उससे भी पहले मुगल आए थे भारत में। मुगलों ने भारत को कब्जा किया, भारत को लूटा, गुलाम बनाया, और भारत गुलाम था। पहले मुसलमानों का गुलाम बना, मुगलों का गुलाम बना, लेकिन मुगलों में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कभी नेपाल की ओर उसने बुरी नज़र तक डाली हो, क्योंकि गोरखाली हमारे सेना बहुत उस समय की साम्राज्य स्थापित करने में बहादुर थे, सैनिक अच्छे थे, आज भी हैं। इसी कारण से मुगल कभी नेपाल की ओर देखने की हिम्मत ही नहीं किए। लेकिन अंग्रेजों के पास बड़े बड़े तोपें थी, बड़े बड़े टैंक थे, आधुनिक हाथ हथियार थे। इस कारण से उनकी बुरी नज़र नेपाल की ओर चल पड़ी, और उन लोगों ने नेपाल पर अपना बुरा नज़र डाला और लड़ाई की। और उस समय हमारे नेपाली सैनिकों ने बहादुरी दिखाई, उस समय लड़ी, और उस समय भी हमारे मधेसी लोग अपने सीमाओं पर तैनात रहे, लड़ते रहे, भी उसमें लड़े हैं। महिला, बुजुर्ग, छोटे बच्चे, बूढ़े सब लड़े थे और लड़ करके अपने सैनिकों का साथ दिया था। और आज भी हम मधेसी समुदाय के लोग, आज भी 2200 जिला मधेश के लोग हम अपने सीमाओं पर तैनात रहते हैं। पुलिस प्रशासन समय पर आए ना आए, लेकिन हम अपने खेत की रखवाली खुद करते हैं, क्योंकि वो हमारा जननी है, हमारी जन्मभूमि है, हमारी खेत है, हमारी खेत माता है, हम उसका सुरक्षा करते हैं। आज भी मधेसी समुदाय हमारा सीमा का सुरक्षा कर रहा है। और उस समय भी जब अंग्रेजों से युद्ध हुआ था, तो सुगौली संधि में हम लोगों ने इस दो तिहाई भूभाग घुमाए थे, और 2 तिहाई भूभाग घुमा करके हम लोगों ने आज का स्वतंत्र नेपाल अपना घोषित कराए। तो हमें सर कटाना मंजूर है, लेकिन सर झुकाना हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इसलिए विश्व का एकमात्र देश है जिसको कभी किसी ने गुलाम नहीं बनाया। इसलिए भारत सन 1947 में 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है, इसलिए वो आज़ादी दिवस मनाता है। लेकिन हम नेपाली का कोई आज़ादी दिवस नहीं है, क्योंकि हम कभी गुलाम हुए ही नहीं। ब्रिटिश शासन पूरे विश्व पर आधिपत्य जमाया हुआ था, लेकिन वो नेपाल पर भी आधिपत्य जमा नहीं सका। हमने जो भूभाग उसने जीता, उसको हमने उसे रिटर्न कर दिया, उसे दे दिया, लेकिन हम अपने पूरे ज़मीन पर उसे हड़पने नहीं दिया, हमने उसे शासन करने नहीं दिया। इसलिए हम वीर गोरखा सैनिकों की भी उन लोगों ने बहुत प्रशंसा किया है। इसीलिए आज गोरखा ब्रिगेड के नाम से ब्रिटिश आर्मी है, और भारतीय सैनिकों में भी हमारा गोरखा रेजिमेंट के नाम से काम करते हैं, और हमारे नेपाल में तो गोरखाली सेना है ही। तो इसलिए नेपालियों का जो शासन सत्ता रहा है वो निष्पक्ष रहा है, और हमेशा देशभक्ति में, देश शासन में इस देश के जनता देशभक्त हैं। इन लोगों ने कभी देश से गद्दारी नहीं की है, इसलिए इस देश को गुलाम कभी किसी ने बना ही नहीं पाए हैं। आंख उठाने की हिम्मत भी किसी ने नहीं रखा है,
और आज भी ऐसा नहीं है कि भारत में बैठने वालों ने ऐसे ही छोड़ दिया होगा, नेपाल के ऊपर आक्रमण नहीं करते हैं। किया था ना, अंग्रेजों का जब शासन था तब ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने हम पर आक्रमण किया, लेकिन उस आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब हमने दिया है और उसी के कारण आज नेपाल सुरक्षित है। जो सुगौली संधि में देना पड़ा वो दे दिए, लेकिन बाकी का जगह हमने सुरक्षित रखा। इसलिए हम गुलाम कभी ना थे, ना हैं और ना रहेंगे। इसलिए ग्रेटर नेपाल हमारा वो इतिहास था, लेकिन अभी का जो वर्तमान नेपाल है हम उसमें खुश हैं और हम अपने देश के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। हम देशभक्त हैं और देशभक्त होने के नाते हम अपनी देश की सुरक्षा, सार्वभौम सत्ता और राष्ट्रीय हित की बात करने में हमेशा तत्पर रहेंगे। जय नेपाल, नमस्ते।